कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ये कहावत हम और आप अक्सर सुनते हुए चले आए हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के बारे में ये कहावत कही जाती है, लेकिन जब आप नागालैंड आएंगे तो आप पाएंगे कि ये कहावत इस हिस्से में पूरी तरह से खरी उतरती है। 16 यहाँ पर ट्राइब हैं जिनकी अपनी अलग कहानी, अपनी अलग बोली है, लेकिन तमाम विविधताओं के बीच एकता के साथ ये हिस्सा किस तरह से आगे बढ़ता रहता है और हिंदुस्तान के लिए नागालैंड क्यों है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। देश के तमाम छोटे राज्यों में से एक है नागालैंड। यहाँ पर 27 फरवरी को होनी है वोटिंग। बीजेपी गठबंधन की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी का दावा है एक बार फिर से वो कमाल कर जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी कमियों को गिनाते हुए विपक्षी पार्टियां। लेकिन हम अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, करेंगे इस बात की पड़ताल सरकार ने बीते 5 सालों में क्या कामकाज किया है और नागालैंड के क्या है मन की बात। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में म्यांमार से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। नागालैंड में 16 जनजातियां रहती हैं, जिनमें अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, दिमासा, कचहरी, ख्यामिंगुम, कोनाक, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा प्रमुख रूप से शामिल है। हम आपको नागालैंड के सियासी मिजाज से रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कोहिमा के किसामा गांव ले चलते हैं, जिसे हेरिटेज विलेज के रूप में विकसित किया गया है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं। इस वक्त किसामा गांव में मैं आ चुकी हूँ, जो कि नागा लोगों की संस्कृति और उनकी परंपरा को संरक्षण देने के लिए एक हेरिटेज विलेज के रूप में स्थापित किया गया है। दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं इस हिस्से को देखने के लिए, यहाँ की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। दिसंबर के महीने में हॉर्नेबल त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है और उसके बाद पूरे हिस्से को गांव वालों के लिए खोल दिया जाता है और वो तस्वीरें अपने आप में देखते ही बनती हैं। कोहिमा में नागालैंड के अब तक सभी विधायकों के नाम की एक दीवार बनी हुई है। यहाँ जाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखानी थी तो हम यहाँ के कठिन रास्तों से गुजरते हुए नागा हेरिटेज विलेज के ऊपर पहाड़ों पर बनी इस सियासी दीवार तक जा पहुँचे। पहाड़ों से घिरे हुए एक ऐसे हिस्से में हम आ चुके हैं जहां पर आप देखेंगे नागालैंड टूरिज्म की ओर से मेंबर ऑफ नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली 1964 से लेकर टिल डेट अभी तक के जितने भी विधायक रहे हैं, उन तमाम विधायकों के नाम उनकी पार्टियों के साथ यहां पर अंकित किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1964 से 1969 तक की ये जो पहली लिस्ट है, यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आपको नजर नहीं आती है। NNO DEM के बीच ही यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलता है। बीजेपी को आप यहाँ पर देखेंगे, जिसने NDPP के साथ सरकार बनवाई। 13वीं नागालैंड असेंबली के लिए चुनाव हुए थे 2018 में और इसमें बीजेपी के तमाम विधायकों के नाम अंकित हैं। इनकी कुल तादाद है 12। NDPP के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई और इस बार फिर से बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि नागालैंड में जो कामकाज पिछले 5 साल में हुए हैं, एक बार फिर से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को ही चुनेगी। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। नागालैंड में हिंदी बोलने वालों की संख्या काफी कम है। हालांकि कई लोग हिंदी आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन नागामीज भाषा ही नागालैंड में रहने वाले लोगों को एक धागे में बांधे हुए है।